दोस्तों, एक लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी देश में लोक सेवाओं और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका जनता के कल्याण और विकास में बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसमें समाज में कानून व्यवस्था के रखरखाव में पुलिस सेवा के अधिकारियों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन वर्तमान तकनीक के दौर में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को किस तरह की भूमिका के निभाने की अपेक्षा की जाती है, इस बारे में हमारी राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू ने पिछले दिनों आईपीएस ट्रेनीज को संबोधित करते हुए उनकी भूमिका पर चर्चा की। तो आज इस शॉर्ट वीडियो में हम उसी बात को देखेंगे कि राष्ट्रपति जी पुलिस सेवा के अधिकारियों से किस तरह की भूमिका की अपेक्षा कर रही हैं देश और समाज के लिए। तो देखें, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कानून का शासन जरूरी। कहा जाता है कि जब तक समाज में कानून व्यवस्था नहीं होगी तब तक हम लोगों का विकास नहीं कर पाएंगे। हालांकि दूसरी तरफ ये भी उतना ही सही है कि जब तक लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास नहीं होगा तब तक समाज में कानून व्यवस्था की स्थापना करना भी कठिन होगा। यहाँ राष्ट्रपति जी ने देश के लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ को और उसमें पुलिस अधिकारियों की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। राष्ट्रपति ने मिलने आए आईपीएस के प्रशिक्षु अधिकारियों को किया संबोधित। कहा, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा किए बिना प्रगति अर्थहीन शब्द बन जाती है। नई दिल्ली में वर्ष 2023 बैच के प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों को संबोधित करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो थोड़ा डिटेल देखें कि राष्ट्रपति जी ने प्रशिक्षु आईपीएस से किस तरह की भूमिका की अपेक्षा की है। देखें पूरी न्यूज़ क्या है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को कहा कि सामाजिक और आर्थिक विकास तभी संभव है जब कानून का शासन कायम रहे। राष्ट्रपति भवन में उनसे मिलने आए आईपीएस के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने, न्याय सुनिश्चित करने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के बिना प्रगति एक अर्थहीन शब्द बन जाती है। तो जब तक कानून व्यवस्था नहीं होगी, न्याय सुनिश्चित नहीं होगा, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं होगी, तब तक ऐसे सामाजिक आर्थिक विकास और प्रगति का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मुर्मू ने कहा, मैं यहाँ महिलाओं के खिलाफ अपराध की एक श्रेणी पर प्रकाश डालना चाहूँगी। हालांकि यह एक जटिल घटना है जिसकी जड़ें बीमार मानसिकता और सामाजिक पूर्वाग्रहों से गहराई से जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले यह एक अपराध है, इसलिए इससे लड़ने के लिए कई स्तरों पर कार्रवाई की आवश्यकता है। पहली कार्रवाई पुलिस बल की ओर से की जाती है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकना और उनके पीछे की जो हमारी परंपरागत मानसिकता है उसको काबू करना, और इसमें पुलिस की भूमिका कितना महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा कर रही थी राष्ट्रपति जी। इन मामलों पर काम करने वाले पुलिस अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वो पीड़ितों के प्रति असाधारण संवेदनशीलता रखें और न्याय सुनिश्चित करने के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हों। एम्पैथी, सिंपैथी, संवेदना, दया, करुणा जैसे जो गुण, जो मूल्य हैं, आज के समय में एक वेलफेयर स्टेट में लोक सेवकों में इन गुणों की हम अपेक्षा करते ही करते हैं।
पुलिस प्रशासन से भी ऐसी अपेक्षा है कि महिलाओं से जुड़े मामलों में वो भी इस असाधारण संवेदनशीलता का परिचय दें। राष्ट्रपति ने पुलिस अधिकारियों को तकनीक के प्रति जागरूक रहने और अपराधियों से एक कदम आगे रहने का सुझाव दिया। कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध की रोकथाम और पुलिस व्यवस्था के अन्य पहलुओं को तकनीक में प्रगति से लाभ मिला है। तो जब तकनीक का दौर है, समाज के प्रशासन के हर क्षेत्र में तकनीक का प्रयोग बढ़ रहा है, तो पुलिस प्रशासन भी इस तकनीक के प्रयोग से अछूता नहीं रह सकता। उसे भी इस तकनीक को सीखना होगा और अपने कामों में बड़े पैमाने पर प्रयोग करना होगा। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह है कि अपराधियों और आतंकवादियों ने भी तकनीक का सहारा लिया है। जब दुनिया भर में साइबर अपराध और साइबर युद्ध बढ़ रहे हैं, तो आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप तकनीक के प्रति जागरूक हों और अपराधियों से एक कदम आगे रहें। अपराधियों का भी तकनीकीकरण हुआ है, वो भी नई नई तकनीकें सीख रहे हैं, अपराधों में प्रयोग कर रहे हैं। साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट जैसी कई गंभीर समस्याएं हम देख रहे हैं अपने देश में। तो वैसी स्थिति में पुलिस प्रशासन जब तक उनसे एक दो कदम आगे नहीं होगा तकनीक प्रयोग के मामले में, तब तक कानून व्यवस्था को बेहतर ढंग से बनाए रखना संभव नहीं हो पाएगा। तो देखिए, वर्तमान समय में आईपीएस अधिकारियों से किस तरह की भूमिका की अपेक्षा है, उनमें किन मूल्यों की अपेक्षा की जाती है, हमारी राष्ट्रपति जी के अनुसार यहाँ चर्चा की गई है। तो आप लोक सेवाओं की भूमिका में इन बातों को जरूर शामिल करें।